Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchawk, District Mandi, Himachal Pradesh. रेणुका के साथ लगता गांव ठाकर गवाना में आज फिर खयालूराम ददाहू सब डिवीजन बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बिजली के कनेक्शन के लिए खयालूराम पिछले 3 साल से दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। उन्होंने बताया कि जब वे समस्या को लेकर एसडीओ से मिलते हैं तो एसडीओ जेई के पास जाने के लिए कहता है, और जब जेई के पास जाते हैं तो जेई एस्टीमेट को अभी एसडीओ को भेजा है कहकर बात को टाल देता है। उन्होंने बताया कि घर जंगल के पास है और यहाँ तेंदुए और बगीरे का आना जाना लगा रहता है। खयालूराम ने सरकार से बिजली कनेक्शन देने की मांग की। समस्या आके मेरे को लाइट नहीं मिल रही थी, और एसडीओ के पास जाए तो जीआई के पास जाए तो जीआई एसडीओ के पास बोले, फिर कभी लैंडमैन के पास बोले, या दौड़ाते रहे। और महीने का कम से कम आज मेरे को 2 साल 3 साल हो गए जो लाइट मेरे को मिल रही थी बिल्कुल नहीं, जब कागज बना के मैंने उनको दे रखा है जी। और अब मैं सिक्योरिटी देने के लिए मैं तैयार हूँ, सिक्योरिटी देने को जो भी लगता है पैसे वो मैं देने को तैयार हूँ जी। 4,000 लग जाओ, 3,000 लग जाओ, जो भी लगे वो मैं देने को तैयार हूँ जी। हाँ जी, सिलेंडर तो मिला जी, पर तेल में नहीं मिलता नहीं हमारे को, हम तो अंधेरे में है। मिट्टी का तेल नहीं मिलता जी हमारे को। क्यों? तेल तो राशन कार्ड नहीं आपके पास? तेल तो मिलता है। तेल खत्म है क्या जी, ऐसा बोलते हैं। तेल नहीं देते आप? हाँ जी, देते नहीं जी, है नहीं तेल, आगे से नहीं आता। भाजयुमो ने नगर परिषद डलहौजी के वार्ड नंबर 1 खोलपुखर के वन क्षेत्र में पौधे रोप कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधारोपण अभियान की अगुवाई जिला चंबा के अध्यक्ष अनिल ढकोग ने की। इस अवसर पर नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा, भाजयुमो जिला महामंत्री विक्रम जोरियाल समेत युवाओं ने देवदार के लगभग 200 पौधे लगाए। प्रदेश योजना बोर्ड के सदस्य और नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आह्वान पर भाजयुमो द्वारा प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसी कड़ी में जिला चंबा के 5 विधानसभा हलकों में 1000 पौधे प्रति विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और नगर परिषद डलहौजी में देवदार के 200 पौधे लगाए गए। मनोज चड्ढा ने कहा कि यह खुशी की बात है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति डलहौजी के युवा गंभीर है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जिला की सभी संस्थाओं और डलहौजी वासियों से आह्वान किया कि छोटे छोटे समूहों में बंटकर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। इस कार्यक्रम डलहौजी म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत हमने तकरीबन 4-5 कार्यक्रम रखे हैं और हमारा टारगेट तकरीबन 1000 देवदार के वृक्ष लगाने का है पूरे डलहौजी म्युनिसिपल एरिया में। उस कड़ी में आज हमने जो ये किया वृक्षारोपण, इसमें तकरीबन 100 के करीब जो है वृक्ष हमने यहाँ पर लगाए पर्यावरण की दृष्टि से, और अदरवाइज आप एनवायरनमेंट और सोशल बॉन्डिंग की तरफ से भी अगर आप देखें तो आज की डेट में ये ऐसे कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। हम लोग 1 लाख पौधा रोपित करेंगे। उसके तहत जिला चंबा को हमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 पौधा और 5 विधानसभा क्षेत्र में 5000 पौधा लगाने के लिए हमारा लक्ष्य था, जिसके तहत हमने चंबा से शुरुआत की। चंबा के बाद भटियात चुरा करते हुए आज डलहौजी के नगर परिषद वार्ड नंबर 1 खोलपुखर के आज यहाँ हमारे अजय पला जी ने ये प्रोग्राम रखा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार है और यह त्योहार इस बार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। बाजार भी राखियों से सज गए हैं। हर दुकान में आकर्षक और रंग बिरंगी राखी देखने को मिल रही है। वहीं इस बार डाक द्वारा भी यह प्यार और रक्षा का धागा भाइयों तक पहुंचेगा, कारण कोरोना वायरस। मुख्य डाक घर मंडी में रोजाना करीब 450 राखियों की रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट हो रही है, जिन्हें डाक कर्मचारी सैनिटाइज कर ही आगे भेज रहे हैं।
राखी विक्रेता पारस अरोड़ा का कहना है कि रक्षाबंधन के पर्व को लेकर युवतियां और महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और वे चाइनीज सामान का बहिष्कार कर लोकल हैंडमेड राखियां खरीद रही हैं और युवती भी ज्यादातर हैंडमेड राखियां खरीदना पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास बच्चों और महिलाओं के लिए हैंडमेड राखियों के अनेक प्रकार के डिजाइन उपलब्ध हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में राखियां पोस्ट करवाने आई युवतियों ने बताया कि उसका भाई आर्मी में है और राजस्थान में पोस्टेड है। पिछले 2 सालों से पोस्ट के जरिए ही वह अपने भाई को राखी भेज रही है। युवती ने कहा कि यही कामना करती है कि उसका भाई जहां भी रहे सुरक्षित रहे और खुश रहे। रक्षाबंधन को लेके जो है वो काफ़ी मतलब जो लड़कियां हैं और जो लेडीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और तरह की राखियों की डिमांड हो रही है, लेकिन कस्टमर आते ही हमसे सबसे पहले यही पूछ रहा है कि ये मेड इन चाइना तो नहीं है। तो हम कस्टमर को विश्वास दिला दें कि ये मेड इन चाइना राखी हम इसको बहिष्कार करते हैं। हम सिर्फ हैंडमेड राखियाँ बेच रहे हैं जो मतलब काफ़ी सुंदर हैं और काफ़ी अच्छी है। मेरा भाई मेरे से जो है दूर है क्योंकि वो इंडियन आर्मी में है, तो वो इस टाइम राजस्थान में है। तो मेरे को हर साल मतलब कि 2 साल से मैं उसको बाय पोस्ट राखी भेज रही हूँ हर साल की तरह, तो इस साल भी उसको ऐसे ही राखी भेज रही हूँ। तो बस मिस कर रही हूँ उसको, आज कल मतलब बहुत मिस करूँगी राखी के दिन और मैं भी उससे दूर हूँ और बस ये ब्लेसिंग करूँगी कि वो जहाँ भी आए खुश रहे और मतलब कि ये हो कि जल्दी से जल्दी घर आए। जो भाई बहन का त्यौहार जो है बहुत ही नज़दीकी रही है और हर एक बहना जो अपने भाई के लिए जो है राखी पहनाती है, तो हमारे भाई भी हमारे से दूर है तो वो उनको राखी भेजने के लिए फिर यहाँ पे लाइन पे लगे रहे। यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना इन्होंने भी, तो ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना करके है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। तो इस वजह से प्रार्थना करते हैं कि वो भी अच्छी रहे और राखी भी अच्छे से पहुँचाए। वहीं पोस्ट ऑफिस मंडी में राखियां पोस्ट करने के लिए विशेष रूप से स्पेशल एनवेलप और स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई है ताकि बहनें अपने भाइयों को समय पर पोस्ट कर सके। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। मंडी मुख्य डाकघर के मुख्य डाकपाल प्रमोद सिंह ने बताया कि इस बार कोरोना वायरस के चलते अधिक मात्रा में बहनें अपने भाइयों को पोस्ट और स्पीड पोस्ट के जरिए ही राखी भेज रही है। उन्होंने बताया कि डाकघर में रोजाना करीब 450 राखियों की रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट हो रही है। राखी के प्रत्येक रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके बाद ही प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में राखियों की डाक भेजी जा रही है। कोरोना के संदर्भ में जो हम एज पर नियमानुसार जो है ना कार्य कर रहे हैं, सैनिटाइज हम डाक को कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है हम ख्याल रखे हैं और जो थर्मल स्कैनिंग जो है की जा रही है, तभी जो हम जो एंट्री जो है लोगों को जो है दाखिल नहीं दे रहे हैं। और जो रक्षाबंधन के संदर्भ में 10-15 दिन से जो है रक्षाबंधन की डाक जो काफ़ी आ रही है और हम उसे मुस्तैदी से जो है बड़ी सावधानी से जो है ना भेज रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली जिस डाकघर में जो 450 लेटर जो है रक्षाबंधन के जो है ना दैनिक रूप से जो है ना भेजे जा रहे हैं और जो प्लास्टिक कोटेड स्पेशल इन्वॉल्व में जो इनको जो भेजने की व्यवस्था की जा रही है और हमारे को जो है ना इसके बारे में जो स्पेशल निर्देश है और इसको डिलीवरी करने के तुरंत जो हमारे को निर्देश है और हम निर्देश अनुसार जो मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। बूढ़ी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि विश्व भर में अपने हथकरघा उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है और हथकरघा उत्पादों को उच्च गुणवत्ता और पारंपरिक कुलवी डिजाइन में बनाती है और लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। इसलिए सभा द्वारा लोकल फॉर वोकल को सहयोग करने के लिए इस वर्ष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर ऊनी धागों से राखियां तैयार की गई हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सभा द्वारा वूलन ऊनी मास्क बनाए गए जिन्हें बहुत पसंद किया गया और अब रक्षाबंधन पर सभा द्वारा राखियां भी बनाई गई हैं, जिससे सभी प्रदेशवासी बाहर से आने वाली राखी और कोविड-19 के खतरे को कम कर सकते हैं। सभा द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर कॉम्बो पैक पर 10% विशेष छूट प्रदान की जाएगी, जो कि केवल 2 दिन 1 अगस्त से 3 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। इस छूट का लाभ सभी ग्राहक अपने नजदीकी शोरूम से भी उठा सकते हैं। यह छूट सभा ऑनलाइन वेबसाइट और शोरूमों में उपलब्ध करवाएगी। शोरूम में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक राखियां लोग खरीद सकते हैं। वहीं कॉम्बो पैक 1000 से लेकर 16000 तक का है। अपने प्रिय ग्राहकों को बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमारी सभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन अनुसार वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर शुद्ध स्वदेशी उत्पाद राखियों का हम लोगों ने तैयार किया है। इस के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य
स्वदेशी उत्पादों को प्रमोट करना है। मेरा सभी उपभोक्ताओं से विनम्र आग्रह है कि वे स्थानीय कामगारों के द्वारा तैयार की गई राखियों को हमारे अलग अलग स्थानों पर स्थित शोरूमों के माध्यम से खरीद कर सकते हैं। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, समर्पण, भाईचारे की कहानियां। आज हम आपको बता रहे हैं इतिहास के पन्नों से हिमाचल की देवभूमि के पर्यटक स्थल कसौली में स्थित 142 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब की। इस गुरुद्वारे का इतिहास बहुत ही पुराना है। 142 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह 13 अप्रैल 1878 को एक छोटे से कमरे में कसौली की स्थानीय सिख संगत और उस समय के फौजी संगत के सहयोग से स्थापित किया गया था। इस गुरुद्वारे की सबसे पहली बैठक 9 मई 1897 को हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि इस गुरुद्वारे की सेवा संभाल रहे कमेटी गठित की जाए, जिसमें शहर के सबसे पुरातन सेवादार भाई रण सिंह को कमेटी का पहला प्रधान नियुक्त किया गया था। वही सिख संगत और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस गुरुद्वारे साहिब के रखरखाव और लंगर को शुरू भी किया गया था। बताया जाता है कि उस समय का पहला विशाल लंगर का खर्च 5 रुपए 8 आने 2 पैसे आया था, जो आज के हिसाब से लाखों रुपए बनता है। वही बताया जाता है कि एक बार महाराज पटियाला के बेटे कसौली गुरुद्वारा साहिब आए और उन्होंने 51 रुपए का कड़ाह प्रसाद की अरदास करवाई। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी कसौली वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व कसौली की संगत द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।